तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। दोस्तों लेकर आज को यहाँ आपके लिए आज की बेहद ही बड़ी और ताजा खबरें, जिनमें हम जानेंगे देश में फिर लग सकता है लॉकडाउन। 1 अगस्त से पीएम मोदी करेंगे बड़ी घोषणा। इन राज्यों में लगेगा टोटल लॉकडाउन। तो जानिए आपके राज्य में लगेगा या नहीं, और अगर लगेगा तो कब तक के लिए और कहां लगेगा, पूरी खबर देंगे आपको बस थोड़ी ही देर में। इसके साथ दोस्तों टिकटॉक और यूसी ब्राउजर के बाद अब बैन होगा पबजी। मोदी सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। इन 275 चीनी एप्लीकेशन पर लगने जा रहा है बैन। तो दोस्तों अगर आप भी पबजी के दीवाने हैं तो इस खबर को जरूर जान लीजिए, जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही अब इन लोगों को मिलेगी 10,000 रुपए महीना की पेंशन। मोदी सरकार ऐसे देगी मदद, बस करना होगा ये काम। तो दोस्तों किन लोगों को और कैसे मिलेगी 10,000 रुपए महीना की मासिक पेंशन, जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। इसी के साथ सरकार ने लॉन्च किया नया ऐप। अब आसानी से पता चल जाएगा कौन सा सामान है नकली और कौन सा है असली। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। इसी के साथ हो जाएं सावधान, कोरोना के बाद अब फैल रही है ये भयानक बीमारी। लगातार बढ़ रहे हैं मामले, ऐसे करें खुद का बचाव। जी हाँ दोस्तों, कौन सी है ये नई बीमारी, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। साथ ही इन 4 विभागों में निकली हैं बम्पर नई भर्तियां, ऐसे करें आवेदन। ये है अंतिम तारीख, नहीं मिलेगा दोबारा ऐसा मौका। जी हाँ दोस्तों, इन 4 विभागों में कौन कौन सी भर्तियां निकाली गई हैं और किन किन लोगों के लिए निकाली गई हैं, देंगे पूरी जानकारी आपको। बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही पाकिस्तान की नई साजिश, 5 अगस्त को भारत पर हमला करने के लिए बना रहा है प्लान। इसके अलावा देंगे सोने और चांदी के ताजा भाव की जानकारी। क्या है आज के सोने और चांदी के ताजा भाव, दोस्तों इन सभी खबरों को जानेंगे एक एक करके आगे वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप उस मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों अगली खबर और अभी की बड़ी खबर, टिकटॉक और यूसी ब्राउजर के बाद अब पबजी भी हो सकता है बैन। इन 275 चीनी एप्लीकेशन पर मोदी सरकार लगाएगी इतने सालों का बैन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, भारत सरकार ने पिछले महीने यानी जून में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि पूरी तरीके से बैन कर दिया था। उसके बाद अब सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप की एक नई लिस्ट तैयार की है, जिन पर आने वाले समय में बैन लगाया जा सकता है। इस सूची में पबजी और जिली जैसे ऐप शामिल है। दोस्तों यहाँ पर पबजी पर भी बैन लगाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो सरकार इन मोबाइल ऐप की जांच कर ये पता लगाएगी कि कहीं ये भारत की निजी जानकारी को बाहर तो नहीं भेज रहे हैं। ऐसे नियम हैं जिनका अगर उल्लंघन करते हुए इन एप्लीकेशन को पाया जाता है तो मोदी सरकार इन नए 275 एप्लीकेशन को भी ब्लॉक कर सकती है। साथ ही साथ पबजी को भी बैन किया जा सकता है। इसके अलावा कई चीनी इंटरनेट कंपनियां भी इन पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। पबजी और यू लाइक जैसे ऐप पर भी लग सकता है प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार 275 चीनी मोबाइल ऐप की सूची तैयार कर ली है और इनकी जांच भी की जा रही है। इनमें पबजी गेम समेत जिली, कैपकेट, फेसियो, मीटू जैसे कई ऐसे तमाम चीनी एप्लीकेशन हैं जिन पर मोदी सरकार जांच कर रही है। यदि इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको तुरंत ही प्रभाव से यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पबजी समेत जितने भी 275 चीनी एप्लीकेशन है उन पर बैन लगे तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए। अगर नहीं चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कारण जरूर बताइए किस वजह से मोदी सरकार इन एप्लीकेशन को बैन ना करे, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स से। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगली खबर, अब ऐसे लोगों को 10,000 रुपए की पेंशन देगी मोदी सरकार, करना होगा बस ये काम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, आज हम आपके लिए एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिसमें आपको 10,000 रुपए तक की पेंशन मोदी सरकार देगी। लेकिन आपको कोई एक काम करना होगा। कौन सा है वो काम, आइए हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। वीडियो को पूरा और आखिर तक ध्यान से देखते रहिए। दरअसल दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में एक ही बार में राशि निवेश करके आप अपने माता पिता के लिए 10,000 रुपए की पेंशन लगवा सकते हैं, जिससे उन्हें जीवन के इस दौर में काफी मदद मिलेगी जब बुजुर्ग होंगे और अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 तक के लिए इस योजना की तारीख को बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस बेहद लोकप्रिय स्कीम के लिए आप आवेदन प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप LIC से भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए एक फॉर्म को भरना होगा, जिसमें सभी जरूरी जानकारियां देनी होंगी और इसमें कुछ आपको प्रमाण पत्र भी लगाने होंगे। या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप चाहते हैं कि आपको 10,000 रुपए महीना की पेंशन मोदी सरकार के द्वारा मिले तो आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों
दोस्तों इसके लिए आवेदन आप ऑनलाइन करेंगे और इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको कोई ज्यादा शुल्क भी नहीं देना होता है। साथ ही बता देते हैं आपको प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में आपको कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे ताकि आपको आवेदन करने में आसानी हो। दोस्तों इसके लिए आपके पास पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जिसमें आपका आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट होना चाहिए, पासबुक की जरूरत पड़ेगी। इन कुछ 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको आवेदन करते समय जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही इस लोकप्रिय स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल की उम्र से ऊपर के हैं उनको लगातार 10 साल के लिए हर महीने 10-10 हजार रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों अगली खबर, यहाँ 4 विभागों में निकली बम्पर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, ये है अंतिम तारीख। लॉकडाउन के बाद नौकरी पाने का है सबसे अच्छा मौका। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप भी लॉकडाउन के बाद नौकरी करना चाहते हैं, किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक जबरदस्त वैकेंसी निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों बता दें, जो लोग उत्तर प्रदेश में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए 4 विभागों में करीब 1830 पदों पर नई वैकेंसियां निकाली गई हैं। जो लोग इच्छुक हैं और चाहते हैं कि इस भर्ती में लिए आवेदन करें तो उनके लिए कुछ जरूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखते रहिए। दरअसल दोस्तों बता दें कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि SGPGI में नई भर्तियां निकाली हैं, जिसमें कुल पदों की संख्या 825 रखी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग यानी UPRVUNL में भी यहाँ पर नई भर्तियां निकाली गई हैं। तो बिजली विभाग में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 367 पदों पर नई भर्तियां निकाली गई हैं। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी 30 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यानी UPPCL में भी 608 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए आधिकारिक साइट पर विजिट करना होगा, चाहे आप UPPCL की आधिकारिक साइट पर जाएं या फिर आप SGPGI की आधिकारिक साइट पर जाकर आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आवेदन करने की फिलहाल कोई अंतिम तारीख अभी नहीं जारी की गई है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसके लिए आवेदन कर देंगे उतना आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। दोस्तों अगली खबर, अनलॉक 3.0, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। क्या मोदी सरकार एक बार फिर पूरे देश में लागू करेगी संपूर्ण लॉकडाउन? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में रोजाना बढ़ते इन कोरोना के मरीजों को देखते हुए मोदी सरकार एक बार फिर देश में लॉकडाउन लागू करने पर विचार कर रही है। दोस्तों देश में एक बार फिर अनलॉक 3.0 लगेगा या फिर होगा लॉकडाउन, मोदी सरकार इसको लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला भी ले लेगी। जहां तक कि बिहार की बात है तो माना जा रहा है कि यहाँ फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लॉकडाउन को 15 अगस्त तक लागू करने की बात कही जा रही है। संभावना यह है कि इसमें कुछ छूटें भी मिलेंगी। कोरोना महामारी के बीच देश में चल रही अनलॉकिंग की प्रक्रिया को देखते हुए यह संभव है कि बिहार जैसे कुछ राज्यों में छोटे छोटे लॉकडाउन लागू किए जाएंगे। जहां तक स्कूल और कॉलेज खुलने की बात है तो यहाँ फिलहाल संभव नहीं दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए तो स्कूल और कॉलेज बंद ही रहेंगे। दोस्तों अनलॉक 3.0 के तहत कुछ नई छूटें भी दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अगर अनलॉक 3.0 की प्रक्रिया अपनाई है तो इसमें कुछ छूटें भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए दी जा सकती हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल को खोला जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार 15 अगस्त के बाद या फिर 15 अगस्त के पहले ही 50 साल की उम्र के लोगों के लिए कुछ शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कुछ नई छूटें दे सकती है। इसमें मल्टीप्लेक्स को भी खोला जा सकता है। दोस्तों अगली खबर, हो जाएं सावधान, अब कोरोना के बाद इस नई भयानक बीमारी ने दे दी है दस्तक, बढ़ते जा रहे हैं इसके मामले। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना वायरस के बाद अब नए मामले यहाँ पर नई बीमारी के देखने को मिल रहे हैं। ये कौन सी बीमारी है जो कि कोरोना से भी ज्यादा घातक है, जिसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों भारत में कोरोना महामारी से बेहद बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसी बीच अब देश के लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दूसरी बीमारियों का खतरा भी लगातार सर पर मंडरा रहा है। राजधानी दिल्ली में वेक्टर जनित बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के भी रोगी बढ़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों राजधानी दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या भले ही थम गई हो, लेकिन मानसून के कारण डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे कई मामले अब तेजी से तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अब तक 73 लोग इस वेक्टर जनित नई बीमारियों के संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में वैज्ञानिकों का यही मानना है कि ये बीमारियां कोरोना से भी ज्यादा घातक साबित होने वाली हैं, क्योंकि मानसून का समय चल रहा है और ऐसे में इन नई बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अगली खबर, सोने और चांदी के भाव में लगातार हो रही है तेजी, 52,000 के पार पहुंचा सोना, चांदी की कीमतों ने भी बनाया नया रिकॉर्ड। जी हाँ
दोस्तों बता दें, अगर आप भी सोने और चांदी की नई कीमतों में जरा से भी दिलचस्पी रखते हैं और इनको खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए ये खबर जानना बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों, कोरोना काल में सोने चांदी में रोजाना नई तेजी देखने को मिल रही है। सोने की कीमतें 52,000 के स्तर को पार कर चुकी हैं। सोने चांदी के हाजिर भाव के अलावा वायदा भाव में भी तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी भी निवेशकों को इन कीमती धातुओं पर भरोसा कायम करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। दोस्तों, सोमवार को भी जहां चांदी का वायदा भाव 64,600 रुपए प्रति किलो के पार चला गया, वहीं सोने की कीमतों ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वैश्विक बाजार में भी आई तेजी के कारण घरेलू बाजार में सोना काफी ज्यादा महंगा हो गया है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की मजबूती आने के बीच शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 475 रुपए के उछाल के साथ 51,946 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं सोने के दाम हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही चांदी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है।